योगानंद परमहंस जी कहते हैं, अमृत वेला में ध्यान करने वाला व्यक्ति ईश्वर की उपस्थिति को भीतर महसूस करता है। यह वह दिव्य प्रहर है जब आत्मा परमात्मा की निकटता को सबसे अधिक अनुभव करती है, और यही कारण है कि शास्त्रों ने इसे ब्रह्म वेला कहकर संबोधित किया है। प्राचीन ग्रंथों और सिद्ध योगियों का मत है कि इस शुभ बेला में उठने वाला व्यक्ति सौंदर्य, बल, विद्या, बुद्धि और उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त करता है। यह समय वह है जब शरीर और मन दोनों सात्विक ऊर्जा से भर जाते हैं और दिन भर की हर गतिविधि में सफलता आपके साथ चलती है। अमृत वेला में की गई पूजा और प्रार्थना सीधे परमात्मा तक पहुंचती है, क्योंकि उस समय ब्रह्मांड की चेतना एक विशेष लय में कंपन करती है। लेकिन सवाल उठता है, अमृत वेला आखिर है क्या? इसका सही समय क्या होता है? और इस रहस्यमयी समय में उठने से वास्तव में क्या लाभ होते हैं? और सबसे खास बात, वीडियो के अंत में मैं आपके साथ साझा करूंगा सिद्ध योगियों की एक रहस्यमयी 21 दिवसीय अमृत वेला साधना विधि, जिससे आप भी अपने जीवन में दिव्यता का अनुभव कर सकते हैं। तो अंत तक जरूर बने रहिए। सनातन धर्म में समय का प्रत्येक क्षण एक ऊर्जा से भरपूर माना गया है, लेकिन कुछ कालखंड ऐसे होते हैं जिनका शास्त्रों में विशेष महत्व है। इन्हीं में से एक है अमृत वेला, अर्थात ब्रह्म मुहूर्त। यह सूर्योदय से ठीक 96 मिनट पूर्व आरंभ होता है और लगभग 48 मिनट तक चलता है। शास्त्रों में इसे ब्रह्म वेला कहा गया है, अर्थात वह समय जब ब्रह्मांड की दिव्यता और सूक्ष्म ऊर्जाएं अत्यंत जागृत अवस्था में होती है। मनुस्मृति में उल्लेख है, ब्रह्म मुहूर्ते बुद्धेद धर्मार्थम चाणु चिंतयेत, अर्थात ब्रह्म मुहूर्त के समय उठकर धर्म, अर्थ, ध्यान और वेदों के ज्ञान का चिंतन करना चाहिए। महर्षि मनु ने स्वयं इस समय को आत्मज्ञान, साधना और अध्ययन के लिए सर्वश्रेष्ठ घोषित किया है। यह केवल एक परंपरा नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों दृष्टिकोणों से सिद्ध सत्य है। हमारे वेदों, उपनिषदों और पुराणों में बार बार इस रहस्य का उल्लेख किया गया है कि ब्रह्म मुहूर्त का समय आत्मा, मन और प्राण की शुद्धि के लिए सबसे उपयुक्त है। यह वह अद्भुत क्षण होता है जब सृष्टि का संपूर्ण कंपन यानी कॉस्मिक फ्रीक्वेंसी अपनी सबसे शुद्ध और शांत अवस्था में होती है। यही कारण है कि ऋषि मुनि, योगी और साधक इस समय को अपने आध्यात्मिक उत्थान के लिए सबसे श्रेष्ठ और दिव्य अवसर मानते हैं। इस समय का सदुपयोग करके हम अपने भीतर की गहरी शांति और ऊर्जा से जुड़ सकते हैं, जो हमारे जीवन में अद्भुत परिवर्तन ला सकती है। जैसे बीज के लिए उर्वर भूमि, जल और सूर्य का प्रकाश आवश्यक होता है, वैसे ही आत्मा के विकास के लिए ब्रह्म मुहूर्त का उपयोग एक आध्यात्मिक खाद्य की तरह कार्य करता है। इस समय किया गया कोई भी कार्य, विशेषकर ध्यान, वेद पाठ, जप अथवा स्वाध्याय, कई गुना प्रभावशाली होता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जब सारी सृष्टि गहरी निद्रा में लीन होती है, तब एकाग्र साधक की अंतर चेतना ईश्वर की समीपता को सबसे अधिक अनुभव करती है। ब्रह्म मुहूर्त वह पावन काल होता है जब आत्मा को परम शांति की अनुभूति सबसे गहन रूप में होती है। यदि कोई इस दिव्य क्षण में अपने चित्त को ईश्वर में लगाता है, तो उसकी अंतरात्मा उसी क्षण दिव्य आलोक से प्रकाशित हो उठती है। यदि आपने भी इस अमृत वेला साधना को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया, तो सिर्फ शरीर स्वस्थ नहीं होगा, सिर्फ मन शांत नहीं होगा, बल्कि आप उस दिव्यता की ओर अग्रसर होंगे जहां जीवन का हर पल साधना बन जाता है। ब्रह्म मुहूर्त केवल घड़ी की सुइयों में बंधा कोई समय नहीं, बल्कि आत्मा के नवजागरण का वह दिव्य क्षण है जब व्यक्ति न केवल नींद से जागता है, बल्कि भीतर जमे अज्ञान, आलस्य और तमस के घने बादल भी हटने लगते हैं। यह पहला कदम होता है अपने शुद्ध स्वरूप की ओर, जहां आत्मा परमात्मा की ओर लौटने की यात्रा आरंभ करती है। शास्त्रों में यह यूं ही नहीं कहा गया कि ब्रह्म मुहूर्त में सोना पुण्य का नाश करना है। यह कोई साधारण वाक्य नहीं, यह जीवन को झकझोर देने वाली चेतावनी है कि अगर आप इस अमूल्य क्षण को खो देते हैं, तो आप न सिर्फ एक साधना का अवसर खोते हैं, बल्कि अपनी आत्मिक प्रगति की संपूर्ण दिशा भी धुंधली कर बैठते हैं। अब आप सोचिए, गुरु नानक से लेकर स्वामी विवेकानंद तक, महर्षि पतंजलि से लेकर परमहंस योगानंद जी तक, सभी महापुरुषों की दिनचर्या का आरंभ ब्रह्म मुहूर्त में होता था। क्यों? क्योंकि इस समय शरीर और मन सबसे अधिक शांत, रिसेप्टिव और ऊर्जावान होते हैं। यह वह काल है जब संसार की तमोगुणी शक्तियां विश्राम में होती हैं
और सतोगुणी ऊर्जा का प्रवाह चरम पर होता है। यदि आप इस समय उठकर अपने किसी भी महत्वपूर्ण लक्ष्य पर कार्य करते हैं, चाहे वह पढ़ाई हो, मेडिटेशन हो, लेखन हो या किसी विचार को आकार देना हो, तो उसकी प्रभावशीलता कई गुना अधिक हो जाती है। ब्रह्म मुहूर्त में किया गया चिंतन ऐसा माना जाता है कि वह सीधा आपके अवचेतन मन में उतरता है और फिर वह विचार धीरे धीरे जीवन की सच्चाई बन जाता है। आधुनिक विज्ञान भी अब यह स्वीकार कर चुका है कि सुबह 4 से 6 बजे के बीच का समय शरीर के सर्केडियन रिद्म, हार्मोनल बैलेंस और मेंटल क्लैरिटी के लिए सर्वोत्तम होता है। यानी जो बात हमारे ऋषियों ने हजारों वर्ष पूर्व कही थी, आज विज्ञान भी उसी को प्रमाणित कर रहा है। जीवन के परिवर्तन के लिए लाखों रुपये की वर्कशॉप्स, कोर्सेस या किताबों की जरूरत नहीं, सिर्फ ब्रह्म मुहूर्त में जागने की जरूरत है। जो व्यक्ति इस समय स्वयं को जागरूक कर लेता है, वह अपने जीवन को देवत्व की ओर अग्रसर करता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, ईश्वर तक पहुंचने के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं, बस सुबह की उस शांत घड़ी में आंखें खोलो और मन को भीतर मोड़ो। जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में खुद से जुड़ना सीख लेता है, उसे जीवन में बहुत कुछ कहे बिना ही मिल जाता है। ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य यही है। यह समय आपके भाग्य का पुनर्लेखन कर सकता है, बशर्ते आप इसे गहराई से अपनाएं और इसके लाभों का अनुभव करें। जीवन के हर क्षेत्र में सफलता की चाबी इसी देवकाल के भीतर छिपी हुई है। जब हम ब्रह्म मुहूर्त की बात करते हैं तो एक दिव्य रहस्य हर बार उभर कर सामने आता है, कॉस्मिक एनर्जी यानी ब्रह्मांडीय शक्ति। यह शक्ति तो हर क्षण सृष्टि में प्रवाहित होती रहती है, लेकिन प्राचीन ऋषियों ने अनुभव किया है कि प्रातः 3 से 6 बजे के मध्य इसकी उपस्थिति सर्वोच्च स्तर पर होती है। यही कारण है कि इस काल को मनोहर काल कहा गया है। वह अद्वितीय समय जब समस्त सकारात्मक शक्तियां जागृत अवस्था में होती हैं और समस्त नकारात्मक ऊर्जा गहन निद्रा में चली जाती है। यह वही क्षण है जब ब्रह्मांड स्वयं साधक के साथ संवाद करता है। इस समय यदि कोई व्यक्ति ध्यान, प्रार्थना, जप या स्वाध्याय करता है, तो वह केवल मानसिक शांति ही नहीं प्राप्त करता, बल्कि उसकी चेतना भी तीव्र गति से ऊर्ध्वगामी होती है। ब्रह्म मुहूर्त में किया गया ध्यान सामान्य समय के ध्यान की तुलना में कहीं अधिक प्रभावशाली होता है, क्योंकि उस क्षण संपूर्ण ब्रह्मांड उसकी साधना में सहायक बन जाता है। उस शांत और पवित्र वातावरण में मन को स्थिर करना सहज हो जाता है और इसी सहजता के साथ साधक का चित्त अंतर्मन की गहराइयों को पार करता हुआ परमात्मा से एकत्व के अनुभव की ओर बढ़ता है। योग शास्त्र और आयुर्वेद के अनुसार इस काल में हमारे शरीर में वात दोष प्रधान होता है, जो मन और विचारों की गति को नियंत्रित करता है। यही वह समय होता है जब मस्तिष्क शुद्ध, शांत और ग्राह्य स्थिति में होता है। यही कारण है कि इस समय में किया गया कोई भी मानसिक कार्य, चाहे वह संकल्प हो या साधना, अवचेतन मन में गहराई से उतर जाता है। यदि कोई साधक 21 दिनों तक निरंतर ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करता है, विशेष रूप से अपनी चेतना को आज्ञा चक्र पर केंद्रित करते हुए, तो वह अपने भीतर के दिव्य स्रोत से जुड़ने लगता है। उसके विचारों में स्थिरता आती है, मन की चंचलता विलीन होने लगती है और आत्मबल के साथ साथ संकल्प शक्ति भी तीव्र हो जाती है। फिर जो संकल्प वह भीतर करता है, वह केवल कल्पना नहीं रह जाता, वह धीरे धीरे वास्तविकता में आकार लेने लगता है। इसमें कोई चमत्कार नहीं, बल्कि यह कायनात के नियम है। जब आप कॉस्मिक एनर्जी के साथ तालमेल बिठाते हैं तो ब्रह्मांड स्वयं आपके पक्ष में कार्य करना शुरू कर देता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जब साधक का मन, आत्मा और संपूर्ण ब्रह्मांड एक ही लय में स्पंदित होने लगते हैं, तब संकल्प कोई मृग तृष्णा नहीं रहता। वह एक दिव्य बीज बनकर ब्रह्मांडीय ऊर्जा से सींचा जाता है। विशेषकर जब वह संकल्प ब्रह्म मुहूर्त के दिव्य क्षणों में ध्यान के माध्यम से बोया जाए, तो समझ लीजिए वह केवल विचार नहीं, वरन सृष्टि की गोद में रखी एक प्रार्थना बन जाती है, जो समय आने पर चमत्कार बनकर आपके जीवन में प्रकट होती है। इसीलिए संत, महात्मा, योगी और साधक ब्रह्म मुहूर्त को आत्म उत्थान का विशेष अवसर मानते हैं। यदि आप इस समय का किसी भी साधना, सत्संग, जप या ध्यान में उपयोग करते हैं, तो धीरे धीरे आपकी चेतना एक नए स्तर पर पहुंचती है। हमारा शरीर केवल हड्डियों और मांसपेशियों का ढांचा नहीं है, बल्कि यह पंच महाभूतों से बना एक संवेदनशील यंत्र है, जो प्रकृति के नियमों के अनुसार काम करता है। आयुर्वेद के अनुसार दिन और रात को 3 दोषों, वात, पित्त और कफ में बांटा गया है।
सुबह 2 से 6 बजे तक का समय वात काल कहलाता है। यह काल शरीर में गति, संचार और सोचने समझने की शक्ति को नियंत्रित करता है। इस समय मानसिक स्पष्टता और ध्यान की क्षमता सबसे अच्छी होती है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति इस समय उठकर अध्ययन, चिंतन या ध्यान करता है तो उसका मन और शरीर दोनों बेहतर काम करते हैं। उस समय लिया गया कोई भी फैसला ज्यादा संतुलित और स्पष्ट सोच पर आधारित होता है। आधुनिक विज्ञान भी अब यह मान चुका है कि सुबह 4 बजे के आसपास शरीर की स्थिति मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत खास होती है। इस समय शरीर का तापमान सबसे कम होता है और मेलाटोनिन हार्मोन का स्तर सबसे ज्यादा होता है, जो गहरी शांति और साफ सोच के लिए जरूरी होता है। इसी वजह से मस्तिष्क इस समय सबसे अधिक स्पष्ट, शांत और एकाग्र होता है। इसके साथ ही वैज्ञानिक यह भी बताते हैं कि सूरज उगने से पहले ब्रह्मांड से निकलने वाले चार्ज्ड सोलर पार्टिकल्स का पृथ्वी के साथ एक खास चुंबकीय संबंध बनता है। जब सूरज की पहली किरण धरती को छूती है तो वह सिर्फ रोशनी नहीं लाती, वह शरीर और मन को जागृत करने वाली ऊर्जा भी साथ लाती है। यही कारण है कि यह समय ध्यान और सोच के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में किया गया ध्यान, अध्ययन, जप या कोई भी सकारात्मक संकल्प हमारे भीतर सात्विक ऊर्जा का संचार करता है। यह ऊर्जा न केवल हमारे विचारों को शुद्ध और स्थिर बनाती है, बल्कि दिन भर के कार्यों में भी स्पष्टता, संतुलन और जागरूकता बनाए रखती है। यही वह दिव्य समय होता है जब मन सबसे शांत होता है और साधक अपने अंतर की गहराइयों से जुड़कर आत्मा की आवाज को सबसे स्पष्ट रूप में सुन सकता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जो ब्रह्म मुहूर्त में ईश्वर का स्मरण करता है वह खुद को उस दिव्य तरंग से जोड़ देता है जो पूरे ब्रह्मांड को संचालित करती है। यह वह क्षण है जब आत्मा शांत, मन स्थिर और चेतनापूर्ण रूप से जागृत होती है। यहीं से सच्चा आत्मिक जीवन शुरू होता है। इसलिए यदि आप आयुर्वेदिक विज्ञान और वैदिक परंपरा दोनों का लाभ लेना चाहते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना आपके लिए एक जीवंत साधना बन सकती है। यह न केवल आपके शरीर को प्राकृतिक लय से जोड़ेगा, बल्कि आपके जीवन को भी संतुलन, स्वास्थ्य और दिव्यता की ओर ले जाएगा। ब्रह्म मुहूर्त की चमत्कारी 21 दिवसीय साधना। ब्रह्म मुहूर्त केवल जागने का समय नहीं, यह आत्मिक रूपांतरण का प्रवेश द्वार है। जब आप इस शुभ काल में नियमित ध्यान साधना करते हैं, विशेष रूप से 21 दिनों तक, तो आपकी कोई भी मनोकामना या संकल्प ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़कर साकार रूप लेने लगती है। यह प्रक्रिया केवल मनोवैज्ञानिक नहीं, बल्कि ध्यान और चेतना के गहरे स्तरों से जुड़ी हुई है। वेदों और योग शास्त्रों में बताया गया है कि 21 दिनों तक किसी भी साधना को नियमित रूप से करने से वह न केवल हमारी आदत बनती है, बल्कि वह अवचेतन मन में स्थायी रूप से स्थान बना लेती है। विशेष रूप से जब यह साधना ब्रह्म मुहूर्त में आज्ञा चक्र पर केंद्रित होकर की जाती है, तब वह साधना केवल मानसिक अभ्यास नहीं रह जाती, वह आध्यात्मिक क्रिया बन जाती है। ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय से ठीक 96 मिनट पूर्व आरंभ होता है और लगभग 48 मिनट तक चलता है। जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर साधना करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको एक शांत और साफ जगह चुननी चाहिए। रोज उसी जगह और लगभग एक ही समय पर बैठने की आदत बनाएं, ताकि मन भी उसी समय खुद ब खुद शांत होने लगे। अब किसी भी सुखद और स्थिर मुद्रा में बैठें, पीठ सीधी हो, आंखें बंद हों और शरीर पूरी तरह से ढीला छोड़ दें। कुछ देर तक बस अपने श्वास की गति पर ध्यान दें। गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। इससे मन की हलचल धीरे धीरे शांत हो जाएगी। अब अपना ध्यान दोनों भौहों के बीच स्थित आज्ञा चक्र पर केंद्रित करें। यही वो स्थान है जिसे संकल्प शक्ति का केंद्र कहा जाता है। अब इसी बिंदु पर ध्यान रखते हुए अपने मन में अपना संकल्प दोहराएं, जैसे कि मेरे भीतर ऊर्जा और स्थिरता बढ़ रही है, या मेरी साधना मुझे आत्मिक रूप से जागृत कर रही है। इस संकल्प को सिर्फ शब्दों में मत दोहराइए, उसे अनुभव कीजिए जैसे वो पहले ही पूर्ण हो चुकी हो। उस भावना को भीतर महसूस कीजिए। ऐसा रोज लगभग 10 से 15 मिनट करें, पूरे विश्वास और भाव के साथ। 21 दिनों तक यदि आप यह प्रक्रिया ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं तो न सिर्फ आपका मन और शरीर अनुशासित होगा, बल्कि आपकी इच्छा भी ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़कर साकार होने की दिशा में बढ़ने लगेगी। आज्ञा चक्र, जिसे संकल्प शक्ति का केंद्र कहा जाता है, दोनों भौहों के बीच स्थित होता है। जब आप यहां ध्यान केंद्रित करके गहरी श्वास लेकर
अपनी इच्छा या प्रार्थना को बार बार दोहराते हैं तो वह विचार आपके चेतन मन से अवचेतन तक प्रवाहित हो जाता है। और जब कोई विचार अवचेतन में प्रवेश कर जाता है तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार सृष्टि उसे साकार करने के लिए सक्रिय हो जाती है। यह क्रिया तब और अधिक प्रभावी होती है जब ब्रह्म मुहूर्त का शांत, पवित्र और ऊर्जावान वातावरण आपकी साधना को सहारा देता है। उस समय नकारात्मक ऊर्जा सुप्त अवस्था में होती है और देवत्व शक्तियां पूरी तरह सक्रिय होती हैं। यही कारण है कि मंदिर, गुरुद्वारे और अन्य पूजा स्थल इसी समय खोले जाते हैं, क्योंकि यह देवों का समय होता है। ध्यान रखें, यह साधना केवल तब सफल होगी जब आपकी भावना शुद्ध, उद्देश्य पवित्र और अन्य के अहित से रहित हो। यदि आप अपने संकल्प में किसी के प्रति ईर्ष्या, क्रोध या स्वार्थ रखेंगे तो वह साधना विपरीत परिणाम भी दे सकती है। यह विधि विनम्रता, श्रद्धा और संयम की मांग करती है। यदि आप सच्चे मन से इस 21 दिवसीय ब्रह्म मुहूर्त ध्यान साधना को अपनाते हैं तो आप न केवल अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने में सक्षम होंगे, बल्कि आत्मा और ब्रह्म के बीच की दूरी भी धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी। एक ओर यह जीवन में भौतिक सफलता, मानसिक स्पष्टता और आत्मविश्वास प्रदान करती है, तो दूसरी ओर आपको उस आध्यात्मिक ऊंचाई तक पहुंचाती है जहां भीतर से शांति, स्थिरता और दिव्यता का अविरत प्रवाह आरंभ हो जाता है। यही वह मार्ग है जो साधक को साधारण से असाधारण की ओर ले जाता है। तो आज की इस दिव्य चर्चा में बस इतना ही। आपको यह वीडियो कैसी लगी? अपने विचार हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइए। यदि यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो इसे अपने प्रियजनों तक पहुंचाएं, ताकि अधिक से अधिक लोग इस ज्ञान से लाभान्वित हो सकें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसे ही प्रेरणादायक विषयों से आप जुड़े रहें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।